एन एनकाउंटर विथ ए क्रोकोडाइल, यानी कि मगरमच्छ के साथ एक मुठभेड़। बिफोर यू रीड, आपको पढ़ने से पहले, सपोज यू आर हैविंग ए बाथ इन ए रिवर विथ योर फ्रेंड, यानी कि आप ये सपोज करिए, ये कल्पना करिए कि आप अपने दोस्त के साथ रिवर यानी कि नदी में नहा रहे हैं। All of a sudden, a huge dangerous water animals catch hold of your friend, यानी कि एकाएक एक विशालकाय बहुत ही खतरनाक पानी का जानवर आपके दोस्त को पकड़ ले। What will you do, यानी कि तब आप क्या करेंगे। Read to find out what a little girl named Peta Lynn डिड इन सिमिलर सिचुएशन, यानी कि आइए पढ़िए और ये जानने की कोशिश करिए कि एक छोटी लड़की पीटा लिन ठीक ऐसे ही स्थिति में वे क्या कर रही है। पेटा वाज ए गर्ल ऑफ 12, यानी कि जो पेटा थी ना वो 12 साल की एक बच्ची थी। सी स्टडी इन बोर्डिंग स्कूल एट लीमा, यानी कि वह लीमा के एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ती थी। इन 1981, यानी कि ये बात 1981 की है। ड्यूरिंग हर समर वेकेशन, यानी कि उसकी गर्मियों के छुट्टियों के दौरान पेटा रिटर्न होम फ्रॉम हर स्कूल, पेटा अपने स्कूल से घर आई। हर पेरेंट्स वेयर अवे, यानी कि उसके माता पिता दूर थे। हर फादर्स फ्रेंड हिल्टन, यानी कि उसके पिता के दोस्त हिल्टन प्लान्ड एंड आउट गोइंग टू इंटरटेन हर, यानी कि उसने बाहर जाने का प्लान बनाया जिससे उसकी इंटरटेन यानी कि उसका कुछ मनोरंजन हो सके। दे सेलेक्टेड पाल्म स्प्रिंग, यानी कि उन्होंने पाल्म स्प्रिंग को चुना। ए पिकनिक स्पॉट 20 किलोमीटर अवे, यानी कि जो एक पिकनिक स्थल था जो उनके घर से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर था। दिस प्लेस वाज ऑलमोस्ट कट ऑफ बाय ए स्वाम्प एंड ज्वाइंड द मेनलैंड बाय ए नैरो स्ट्रिप ऑफ ड्राई लैंड, यानी कि ये एक ऐसा जगह दलदल वाला जगह था जो कि मेनलैंड से कटा हुआ था और मेनलैंड को जोड़ने के लिए एक पतला नैरो स्ट्रिप यानी कि पतला एकदम सूखी ज़मीन का एक हिस्सा था, माने स्ट्रिप यानी कि पतले रोड के तरह एक हिस्सा था जो कि मेनलैंड को जोड़ता था। आफ्टर रीचिंग देयर, यानी कि वहाँ पहुँचने के बाद दे डिसाइडेड टू शूट ए पिग फॉर ए बारबेक्यू, यानी कि वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने ये फैसला किया कि वो एक सुअर मारेंगे अपने पिकनिक को मनाने के लिए। सो दे पार्क्ड देयर व्हीकल अंडर ए ट्री एंड गॉट इनटू ए बोट, यानी कि इसके लिए वे अपने गाड़ी को पेड़ के नीचे उन्होंने पार्क कर दिया और वे बोट पर सवार हो गए। Shoving it out of swamp water, they started क्रॉसिंग अराउंड एट ए लो स्पीड, यानी कि उस दलदल भरे पानी में से निकलने के बाद वे इधर उधर काफ़ी धीमे गति से वे मंडराने लगे या हरकत करने लगे। सडनली, यानी कि दलदल वाले पानी में वे इधर उधर मंडराने लगे। सडनली देयर बोट रैन ग्राउंड इन ए सैलो, यानी कि एक सडनली यानी कि एकाएक उनका जो बोट यानी कि जो नाव था ना वो सैलो वाटर यानी कि छिछले पानी में आ गया। ग्राहम गॉट आउट टू पुश द बोट, यानी कि ग्राहम बोट से नीचे उतरा बोट को धक्का देने के लिए। इन डूइंग सो यानी हिज पिस्टल फेल इनटू द स्वैम्प, यानी कि ऐसा करने से जो उसका पिस्टल है ना वो दलदल में गिर गया। ग्राहम नेल्ट डाउन टू ग्रोप अराउंड ऑन द मडी बॉटम, यानी कि ग्राहम घुटनों के बल उस कीचड़ वाले पानी में बैठ गया और नीचे हाथ डालकर टटोलने लगा। सडनली फ्रॉम बिहाइंड ए 4 मीटर लॉन्ग क्रोकोडाइल अपीयर्ड, यानी कि सडनली यानी कि एकाएक उसके पीछे से एक 4 मीटर लंबा मगरमच्छ उसके सामने
प्रकट हुआ। इट कॉर्ड होल्ड ऑफ ग्राहम्स आर्म बिटवीन हिट्स जॉ, यानी कि उसने ग्राहम के बाजुओं को अपने जबड़े के बीचों बीच पकड़ लिया। पेटालिन स्टूड वाचिंग हॉरिफाइड एंड अनएबल टू डिसाइड हाउ टू सेव देयर फ्रेंड, यानी कि जो पीटालिन है ना, वो ये सब देख रही थी वहाँ खड़े होकर। वह इतनी भयभीत हो गई थी कि वह यह तय ही नहीं कर पा रही थी कि वह अपने दोस्त को कैसे बचाए। मीनवाइल द क्रोकोडाइल फास्टेंड इट ग्रिप एंड स्टार्टेड पुलिंग ग्राहम इनटू डीप वाटर। इसी दौरान जो मगरमच्छ है ना, वो अपने ग्रिप को काफ़ी मजबूत बना लिया और उसको ग्राहम को गहरे पानी की ओर वो खींचने लगा। बिफोर इट वाज सो लेट, यानी कि इसके पहले कि ज़्यादा लेट हो जाए, लिटिल पेटा जम्प्ड इनटू द मड, यानी कि वो छोटी पेटा कीचड़ मड, यानी कि जो कीचड़ भरे जो पानी होता है ना, वो उसमें कूद पड़ी। शी हेल्ड ग्राहम टाइटली एंड स्टार्टेड पुलिंग हिम विथ ऑल हर माइट टुवर्ड द बैंक, यानी कि वह ग्राहम को कसकर पकड़ ली और अपना पूरा जोर लगाकर उसको खींचने लगी नदी के किनारे की तरफ। दिस टग ऑफ वार कंटिन्यूड फॉर क्वाइट सम टाइम, यानी कि यह रस्सा कसी का जो है खेल है ना, वो कुछ समय तक चलता रहा। द क्रोकोडाइल अनएक्सपेक्टेडली लेट गो ऑफ ग्राहम्स आर्म ओनली टू ग्रैब होल्ड ऑफ हिज राइट थाई, यानी कि जो मगरमच्छ था ना, वो अचानक उसके बाहों को छोड़ दिया और उसके दाहिने थाई को उसने पकड़ लिया, यानी कि हाथ को छोड़ा और पैर को पकड़ लिया। बट पेटा रिफ्यूज टू लेट गो, लेकिन पेटा जाने से मना कर दी थी, यानी कि पेटा में इतनी साहस आ गया था कि वो पेटा उसको छोड़कर तनिक भी जाने की इच्छा नहीं कर रही थी। ए डिसअपियरिंग थॉट प्लेस्ड थ्रू ग्राहम्स माइंड, व्हाट कुड ए लिटिल गर्ल डू अवे, यानी कि एकाएक ग्राहम के दिमाग में यह ख्याल आने लगा कि एक छोटी सी बच्ची क्या कर सकती है। हाउ इवर पेटालिन फेल्ट नो फियर नाउ, हालांकि अब पेटालिन को कोई भी भय महसूस नहीं हो रहा था। द क्रोकोडाइल सडनली स्वयं ग्राहम राउंड फुल सर्कल अंडर द वाटर, यानी कि एकाएक जो मगरमच्छ है ना, वो ग्राहम को नचाकर पानी के अंदर ले गया, यानी कि ग्राहम के पूरे बदन को जो मगरमच्छ है ना, एकाएक राउंड यानी कि घुमा दिया है। पीटालिन वाज स्वेप ऑफ हर फीट, यानी कि इसके बाद जो पीटालिन है ना, उसका पैर वहाँ पर फिसल गया, यानी कि आगे बढ़ गया, यानी कि वो पीटालिन पानी के अंदर उसके साथ ही चली गई, यानी कि उसका पैर फिसल गया। द वाटर रिच्ड अबव हर वेस्ट बट सी केप्ट हर ग्रिप, यानी कि जो पानी था ना, वो उसके कमर के ऊपर आ गया, लेकिन उसने अपनी पकड़ को बनाए रखी। एब्रुप्टली द क्रोकोडाइल स्टॉप्ड रोलिंग, यानी कि एकाएक जो मगरमच्छ है ना, वो रोलिंग करना यानी कि खींचना बंद कर दिया। द पेटा फेल्ट हर सेल्फ फॉलिंग बैकवर्ड इनटू द मार्स, अब पेटा को यह एहसास हुआ कि वो मार्स यानी कि वो जो है ना, मिट्टी से भरे पानी में गिर रही है। अ क्रोकोडाइल हैज लॉसेंड इट्स होल्ड, यानी कि अब जो मगरमच्छ है ना, वो अपने पकड़ को खो दिया। व्हेन पेटा पुल्ड ग्राहम फ्यूरियसली वंस अगेन, यानी कि अब पेटा है ना, वो फ्यूरियसली यानी कि पूरी ताकत लगाकर एक बार ग्राहम को खींचने लगी। द क्रोकोडाइल लेट हिम गो फ्री, यानी कि अब क्रोकोडाइल उसे आज़ाद कर दिया। ग्राहम फेस वाज डेथली वाइट, अब ग्राहम का जो
जो फेस यानी कि जो उसका मुंह है ना वो मरने के समान सफ़ेद पड़ गया। ब्लड स्ट्रीम्ड आउट हिज आर्म एंड थाई, यानी कि उसके बाह और उसके थाई से जो खून काफ़ी बह रहा था। ग्राहम कुड हार्डली मूव, ग्राहम बहुत बड़ी मुश्किल से ही चल पा रहा था। ही बिकम वीक फ्रॉम द शॉक एंड लॉस ऑफ ब्लड, यानी कि वह इस सदमे से और खून की कमी से वह काफ़ी कमज़ोर हो गया था, यानी कि काफ़ी कमज़ोर बन गया। पेटा हेल्प हिम सेटल अगेंस्ट ए ट्री ट्रंक, यानी कि पेटा उसको मदद की पेड़ के पास ले जाने में, यानी कि पेड़ के सहारे उसको खड़ा करने में उसने मदद की। हिज शर्ट वाज इन शर्ट, यानी कि उसके शर्ट यानी कि उसके कपड़े शर्ट यानी कि उसके कुर्ते का टुकड़ा टुकड़ा हो गया था। हर ट्राउजर वेयर रिप्ड टू टैटर, यानी कि उसके जो ट्राउजर थे ना पैजामा वो काफ़ी फट गया था और फटकर काफ़ी चित्रों में बट गया था। पेटा रैन टू देयर व्हीकल, पेटा अब अपने व्हीकल यानी कि गाड़ी की ओर दौड़ी। एंड बॉट इट क्लोज टू द ट्री, और उसे लेकर पेड़ के पास आई। थैंकफुली ग्राहम हैड थॉट पेटा हाउ टू ड्राइव, यानी कि ग्राहम ने सोचा शुक्र है कि मैंने पेटा को गाड़ी चलाना सिखा दिया था। इट वॉज ग्रोइंग डार्क, यानी कि अब रात हो रही थी, यानी कि अब अंधेरा हो रही थी। ए फ्यू 100 मीटर अप द ड्राइव, यानी कि कुछ ही 100 मीटर ड्राइव करने के बाद ग्राहम बिकम अनकॉन्शियसली, यानी कि ग्राहम बेहोश हो गया। शी टुक ए हैंड ऑफ द स्टीयरिंग व्हील एंड शुक हिम सेइंग, यानी कि अब जो पेटा है ना वो अपना हाथ स्टीयरिंग व्हील से हटा ली और उसे हिलाकर कहने लगी, हिल्टन हिल्टन आई वो नॉट लेट यू डाई, यानी कि मैं तुम्हें मरने की आज्ञा नहीं दे सकती। आई वॉन्ट, मैं नहीं। Soon she pulled up at the emergency entrance of डार्विन हॉस्पिटल, यानी कि शीघ्र ही वह उसे खींचकर डार्विन अस्पताल के इमरजेंसी के गेट पर ले गई। इंट्रेंस यानी गेट। ग्राहम वाज रश्ड टू द ऑपरेशन थिएटर, यानी कि ग्राहम को अब ऑपरेशन थिएटर में पहुंचा दिया गया। ही वाज गिवन 1500 सीसी ऑफ ब्लड, यानी कि उसे 1500 सीसी खून उसको दिया गया या उसको चढ़ाया गया। उसको एंटीबॉडीज़ दिया गया, टेटनस का इंजेक्शन दिया गया एंड पेन किलिंग इंजेक्शन, यानी कि अब उसको टेटनस का इंजेक्शन दिया गया, पेन किलर्स दिया गया, पेन किलर्स का इंजेक्शन दिया गया। 2 फ्रैक्चर्स इन हिज फोर आर्म वेयर सेट, यानी कि उसके बाह में 2 फ्रैक्चर हो गया था, यानी कि 2 बाह में उसका 2 फ्रैक्चर सेट हो गया था। गैपिंग वुंड अबाउट 24 सेंटीमीटर लॉन्ग वेयर स्टिचेड, यानी कि उसका हाथ जो कि 24 सेंटीमीटर लंबा उसमें घाव आया था उसको स्टिच यानी कि उसमें टाका मार दिया गया। फॉर 2 वीक्स, यानी कि 2 सप्ताह तक ग्राहम स्टेड इन हॉस्पिटल, यानी कि 2 सप्ताह तक ग्राहम हॉस्पिटल में ही रहा। ऑल थ्रू बैक टू स्कूल, यद्यपि वो जो लड़की थी पेटा वो स्कूल आ गई। पेटालिन was a regular visitor in the hospital, यद्यपि पीटालिन स्कूल आ गई लेकिन वो जो पीटालिन है ना वो लगातार हॉस्पिटल में वो घूमती रही या भ्रमण करते रही। शी इज़ वंडरफुल ब्रेव लिटिल गर्ल, ग्राहम वुड ऑफन से टू हिज फ्रेंड्स फैमिली एंड फ्रेंड, यानी कि वो बहुत ही अच्छी बहादुर छोटी बच्ची थी। ग्राहम इसका जिक्र प्रायः ऑफन यानी कि प्रायः अपने परिवार और दोस्तों के बीच किया करता था। इस स्टोरी के लेखक क्रिस पिछार्ड। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड है मैंने पेंसिल से लिख दिया है, आप उसको वीडियो को पॉज करें और
उसका मीनिंग देख ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।